नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी का ताशकंद फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट के साथ अहम समझौता, रिसर्च को बढ़ावा देने की पहल। हिमालयी पौधों पर शूलिनी यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने बटोरी सराहना। यूनिवर्सिटी ने बनाया अनोखा हर्बल स्प्रे। कुमाऊं यूनिवर्सिटी और शूलिनी यूनिवर्सिटी का संयुक्त प्रयास, घावों से रक्त बहाव रोकने के लिए। प्राकृतिक यूनिवर्सिटी का अश्वनी खड्ड में सफाई अभियान, 90 छात्रों ने दिखाया स्वच्छता का जज्बा। सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना चाहिए पर कार्यशाला का आयोजन। फर्जी समाचार, डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पर हुई चर्चा। स्नोप्स, गूगल फैक्ट चेक एक्सप्लोरर और लिंक्डइन प्रोफाइल टिप्स पर रहा फोकस। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने ताशकंद फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट के साथ एक अहम एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह इंस्टीट्यूट दुनिया के सबसे पुराने सरकारी संस्थानों में से एक है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने ताशकंद फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करके ग्लोबल एकेडमिक कोलैबोरेशन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ये समझौता उज्बेकिस्तान के फार्मास्यूटिक्स और लाइफ साइंसेज पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से साइन किया गया। इस समझौते का मकसद फार्मास्यूटिकल रिसर्च और एजुकेशन में इंटरनेशनल पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधित्व आई हब शूलिनी के प्रोफेसर और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपक कुमार ने किया। उन्होंने हिमालयी पौधों पर किए जा रहे रिसर्च और अभूतपूर्व नतीजों को प्रस्तुत करते हुए एक लेक्चर भी दिया। ताशकंद फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट के साथ ये साझेदारी दोनों संस्थानों के बीच एकेडमिक एक्सचेंज और जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए रोमांचक अवसर प्रदान करेगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ काव्या, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अभिनव हर्बल स्प्रे विकसित किया है, जो चोटों से होने वाले अत्यधिक रक्त हानि को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं अपने संवाददाता के पास। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के डॉक्टर राजेश्वर कमलकांत आर्य के सहयोग से शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार के नेतृत्व में एक अभिनव हर्बल स्प्रे विकसित किया गया है। ये स्प्रे यूपिटोरियम एब्डोफोरम पौधे के प्राकृतिक उपचार और रक्त जमाने वालों गुणों का इस्तेमाल करता है। ये हर्बल स्प्रे घाव पर लगाने पर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाती है, जो तुरंत रक्त को थका जमाने में मदद करता है और उपचार को तेज करता है। लिंडोकेन और बेंजीथोनियम क्लोराइड जैसे रसायनों पर आधारित सिंथेटिक उपदाओं के विपरीत ये स्प्रे पूरी तरीके से प्राकृतिक चीज़ों से बना है। ये ना सिर्फ सुरक्षित है बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी है। स्प्रे में हानिकारक पदार्थ नहीं होते जो ज्वलनशील होते हैं या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी लागत प्रभावशीलता इसे अस्पतालों और आउटडोर सर्वाइवल किट के लिए उपयुक्त बनाती है। पर्यावरण अनुकूल, नॉन टॉक्सिक डिजाइन और अफोर्डेबिलिटी इसे एक बेहतरीन नवाचार बनाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी पोर्टेबिलिटी और उपयोग में आसानी इसे सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं वाले क्षेत्रों में आपात स्थिति के लिए अनिवार्य बना देगी। ये आविष्कार प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। अपनी तेज रक्त थकावट प्रक्रिया और घाव उपचार गुणों के साथ ये दुर्घटना, आउटडोर गतिविधियों और सैन्य अभियानों के दौरान चोटों का प्रबंधन के लिए आदर्श साबित हो सकता है। इसकी प्रैक्टिकलिटी और उपयोग से इसे दूर दराज और ऊंची जोखिम वाले क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बनने की उम्मीद है। ये सफल नवाचार आधुनिक चिकित्सा में प्राकृतिक समाधानों की उपयोग की संभावना को दिखाता है। यह चोटों के प्रबंधन के लिए सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती विकल्प प्रदान करता है। कैमरामैन वंशिका के साथ आदित्य, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बात करते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी की स्वच्छता सेना और एनएसएस इकाई की, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अश्वनी खड्ड में सफाई अभियान चलाया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए बताते हैं। यूनिवर्सिटी की स्वच्छता सेना ने एनएसएस इकाई के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक और कदम उठाया। फैकल्टी मेंबर विपुल के नेतृत्व में 90 से ज्यादा छात्रों ने अश्वनी खड्ड में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए एक सशक्त संदेश दिया। अश्वनी खड्ड सफाई अभियान के दौरान छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा गया।
वे कचरे को हटाने और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बहाल करने के लिए जुटे। इस पहल का मकसद न सिर्फ स्वच्छता और स्थिरता के महत्व पर जागरूकता फैलाना है, बल्कि यूनिवर्सिटी के छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना भी है। इस तरह के प्रयास पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ समुदाय को भी स्वच्छ भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। छात्रों की सक्रिय भागीदारी और समर्पण इस सफाई अभियान को खास बनाती है। अश्विनी खड्ड में चलाया गया सफाई अभियान छात्रों के पर्यावरण संरक्षण और बदलाव लाने के लिए जुनून का प्रमाण है। कैमरा पर्सन पूनम के साथ साक्षी, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में फैक्ट चेकिंग पर खास कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यशाला में, आइए बताते हैं आपको। मीडिया एक्सपर्ट संजय कुमार ने फैक्ट चेकिंग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल पत्रकारिता से परिचित कराया गया। उन्होंने डिजिटल मीडिया की गति और पहुंच जैसे फायदों पर प्रकाश डाला और सोशल मीडिया के प्रत्यक्ष पर प्रभाव को विस्तार से समझाया। कार्यशाला में कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वेबसाइट ट्रैफिक का महत्व, सोशल मीडिया का प्रकार और समाचार वितरण में उनकी भूमिका शामिल थी। संजय कुमार ने फर्जी समाचार और गलत सूचना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से चर्चा की और उन्होंने गलत सूचना और दुष्प्रचार के बीच के अंतर को समझाया और कोविड वैक्सीन से जुड़े झूठे दावों के केस स्टडी के जरिए इसे और स्पष्ट किया। उन्होंने स्नूप्स, गूगल फैक्ट चेक, एक्सप्लोर्स और NIV सत्यापन प्रक्रिया जैसे आवश्यक फैक्ट चेकिंग टूल्स का पर परिकर्ष दिया। कार्यशाला की दूसरे दिन लिंक्डइन प्रोफाइल को बढ़ाने और पेशेवर पोस्टिंग पर फोकस किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला के आकर्षक चर्चाओं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ प्रतिभागियों को सशक्त किया। फैक्ट चेकिंग की मजबूत समझ और मीडिया में लिंक्डइन के पेशेवर उपयोग का नया दृष्टिकोण इस कार्यशाला की प्रमुख उपलब्धि रही। कैमरामैन कशिश के साथ वैशाली, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं आरजे स्मृति के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही है। हाय, हेलो, नमस्ते। मैं हूँ आरजे स्मृति और मैं बताने जा रही हूँ आपको रेडियो शूलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। सितारों का सैलाब बाय आरजे अभिजीत, गूंजते सन्नाटे बाय आरजे महेश, फॉलिंग फॉर अक्टूबर बाय आरजे अनुष्का। तो सुनना मत भूलिएगा इन रेडियो शोज को रेडियो शूलिनी पर। रेडियो शूलिनी, आवाज वादी। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।